नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्कैरी नाइट्स पर, जहां हम आपको डरावनी और रहस्यमयी कहानियों की दुनिया में ले जाते हैं। आज की कहानी है एक ऐसी खौफनाक विषकन्या की जिसकी आत्मा सैकड़ों सालों से बदले की आग में जल रही है। क्या होगा जब अभय और उसके दोस्त इस खतरनाक रहस्य की खोज में निकलेंगे? क्या वे इस आत्मा से बच पाएंगे या फिर ये रहस्यमयी शक्ति उन्हें हमेशा के लिए अपने शिकंजे में जकड़ लेगी? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। चलिए शुरू करते हैं विषकन्या की इस कहानी को। राजस्थान के बीहड़ इलाकों में बसे एक छोटे से गांव सांवर की यह कहानी है। ये गांव ऐतिहासिक रूप से कई रहस्यमय कहानियों और गहरी रहस्यमयी घटनाओं का गवाह रहा है। गांव में फैली एक पुरानी कहानी ने वर्षों से लोगों को भयभीत कर रखा था। ये कहानी थी एक विषकन्या की, जिसे सैकड़ों साल पहले यहां राजदरबार में पाला गया था और उसकी मौत भी इसी गांव में रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी गांव में भटकती है। कुछ वर्षों पहले दिल्ली में रहने वाला एक युवक अभय, जिसे पुरानी कहानियों और रहस्यमय घटनाओं में गहरी दिलचस्पी थी, उसने इस गांव की कहानी सुनी थी। वह एक स्वतंत्र पत्रकार और यूट्यूबर था और उसने फैसला किया कि वह इस गांव की सच्चाई पता करेगा। उसका मानना था कि जो कहानी गांव वाले विषकन्या के बारे में कहते हैं वह मात्र एक अफवाह है और कुछ नहीं। अभय अपने 3 दोस्त रितेश, पूजा और तनीषा के साथ उस गांव में जाने की योजना बनाता है। चारों ने तय किया कि वे इस रहस्यमय गांव की गहराई में जाकर सच्चाई जानेंगे। उन्होंने अपना कैमरा, रिकॉर्डर और अन्य जरूरी सामान पैक किया और गांव की ओर रवाना हो गए। जब वे गांव पहुंचे तो वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। गांव का वातावरण शांत था, लेकिन इस शांति के पीछे एक अजीब सी बेचैनी छिपी हुई थी। जैसे ही वे गांव में दाखिल हुए, वहां के लोग उन्हें अजीब नजरों से देखने लगे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें गांव के मुख्य मंदिर में जाकर विषकन्या के बारे में जानकारी लेने की सलाह दी। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था जो वर्षों से बंद पड़ा था। कहा जाता था कि विषकन्या की आत्मा उस मंदिर के आसपास मंडराती है। गांव के लोग अब उस मंदिर के पास भी जाने से डरते थे। अभय और उसके दोस्त ने फैसला किया कि वे रात को मंदिर के पास जाकर वहां की तस्वीरें और वीडियो शूट करेंगे। गांव के कुछ बुजुर्गों से बात करने के बाद अभय को विषकन्या की कहानी मालूम हुई। ये कहानी लगभग 300 साल पुरानी थी। उस समय यहां एक शक्तिशाली राजा का शासन था, जिसने अपने दुश्मनों को हराने के लिए विषकन्याओं को प्रशिक्षित किया था। विषकन्याएं बचपन से ही विष के संपर्क में रहती थीं, जिससे उनका शरीर विषैली हो जाती थी। उनके होठों का एक चुंबन ही किसी को मौत के घाट उतार सकता था। कहा जाता है कि राजा ने एक ऐसी ही विषकन्या, जिसका नाम चंद्रिका था, को अपने दुश्मन को मारने का काम सौंपा था। लेकिन दुर्भाग्यवश चंद्रिका को प्रेम हो गया था एक साधारण सिपाही से। जब राजा को यह बात पता चली तो उसने गुस्से में आकर चंद्रिका को मौत की सजा सुना दी। उसे जिंदा जलाकर मार डाला गया था। कहते हैं कि उसकी आत्मा तब से इस गांव में भटक रही है। वह उन लोगों से बदला लेती है जो गांव के मंदिर के पास जाते हैं, क्योंकि वही स्थान उसकी मौत का साक्षी था। अभय और उसके दोस्तों ने गांव के बुजुर्गों की बातों को महज एक कहानी मानकर नजरअंदाज कर दिया। वे रात होते ही मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर बेहद सुनसान और डरावना था। वहां पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अभय ने अपने कैमरे को सेट किया और दोस्तों के साथ मंदिर के अंदर जाने की तैयारी की। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए। दरवाजों के खुलने के साथ ही एक अजीब सी गंध वातावरण में फैल गई। पूजा ने डरते हुए कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें यहां से वापस चलना चाहिए। लेकिन अभय ने उसे शांत किया और कहा, यह सब मन का वहम है, हमें सच्चाई का पता लगाना है।
मंदिर के अंदर का माहौल बहुत ही भयानक था। चारों दोस्त अंदर पहुंचे और चारों ओर कैमरा घुमाने लगे। तभी रितेश ने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई औरत रो रही हो। उसने तुरंत अभय को बुलाया। आवाज साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। अचानक पूजा ने देखा कि मंदिर की एक पुरानी दीवार पर किसी की परछाई बन रही है। वह परछाई धीरे धीरे हिलने लगी और फिर उसमें एक औरत का आकार उभरने लगा। यह देखते ही पूजा की चीख निकल गई, लेकिन अभय ने कैमरा चलाए रखा। उस औरत की परछाई स्पष्ट होती गई और फिर वह औरत अचानक सामने आ गई। वह एक सुंदर लेकिन भयानक रूप में थी। उसके होंठ काले थे और उसकी आंखें किसी जीवित इंसान की तरह चमक रही थी। उसने धीरे से कहा, तुम यहां क्यों आए हो? चारों को ऐसा लगा जैसे उनकी रूहें कांप गई हों। तनिषा ने कांपते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हम चले जाएंगे। लेकिन वह औरत, जो कोई और नहीं बल्कि विष्कन्या की आत्मा थी, हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि वहां की दीवारें भी कांप उठीं। तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की है, अब तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते। अचानक मंदिर का माहौल और भी खौफनाक हो गया। हवा तेज हो गई और मंदिर के अंदर की सभी चीजें हिलने लगी। अभय और उसके दोस्तों ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अचानक बंद हो गए। चारों दोस्तों को ऐसा महसूस होने लगा जैसे उनके पैरों में कोई जकड़न हो गई हो। विष्कन्या की आत्मा अब पूरी तरह से प्रकट हो चुकी थी। उसके होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान थी और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने सबसे पहले रितेश की ओर देखा और एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने रितेश के पास आकर उसके चेहरे को छुआ, रितेश की पूरी बॉडी जकड़ गई और उसकी आंखें उल्टी हो गईं। कुछ ही सेकंडों में रितेश के शरीर में जान नहीं बची। यह दृश्य देखकर तीनों दोस्त बुरी तरह डर गए और चिल्लाने लगे। पूजा ने विष्कन्या से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज सुनकर वह और भी क्रोधित हो गई। उसने गुस्से से कहा, अब माफी मांगने का समय नहीं है, अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था।